नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 9th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। ओके, अब वो जो एक्सरसाइज 8.2 है वो करने के लिए हम लोग थोड़ी बेसिक चीजें पहले सीख लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो टोटली बेस्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। तो इमेजिन करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। ऑब्वियसली बी 90 डिग्री रहेगा, ये एंगल को हम ले लेंगे थीटा। ओके, और जो भी साइड 90 डिग्री के सामने होता है उसे हम लिखेंगे ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सब लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी आता होगा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ये जो दो साइड्स है इनका जो स्क्वायर का टोटल होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर जितना होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC। ओके, अब अगर हमने इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमें बहुत अच्छी आइडेंटिटी मिलेगी। देखिए, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर कर लेंगे तो ये पूरे इक्वेशन को हम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब ये हो गया ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी। अभी ए बी जो है इसके लिए अपोजिट साइड है थीटा के लिए, और बी सी जो है वो उसका एडजेसेंट साइड है। ओके, और हम सब जानते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब बी सी अपॉन ए सी। बी सी है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और सेम चीज को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। ये है हमारा सबसे बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। इसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली 8.2 सॉल्व करने के लिए और एक मेथड है जिसमें हम लोग ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करने वाले हैं। तो आपको जो भी मेथड पसंद होगा, जो भी मेथड आपको इजी लगता होगा, उससे आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग 8.2 का फर्स्ट सम करते हैं। अब फर्स्ट सम में उन्होंने पूरा टेबल दिया है, टेबल में कोई भी एक रेशियो दिया है और बचे हुए दो रेशियोज हमें फाइंड करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सम में उन्होंने क्या पूछा है, cos थीटा 35/37, तो पूछा है sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डायग्राम मेथड जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करो कि हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसे कोई भी नाम दीजिए जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम ABC। ये एंगल को हम लेंगे थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट हो गया 35 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 37। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट साइड है, हम लोग अपोजिट साइड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर पता नहीं है तो उसे हम लोग ऐसे ही लिखने वाले, AB स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है 35 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। अब सॉल्व करने हैं दो तरीके होंगे, या तो स्क्वायर करो माइनस करो, या तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपको जैसे भी पसंद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं सपोज फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, हम कुछ तो अलग करते हैं। तो दिस विल गिव अस AB स्क्वायर इक्वल टू 37 प्लस 35 इंटू 37 माइनस 35। तो फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड, ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2। तो हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा 144। ये ए बी स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन हमें सिर्फ ए बी चाहिए
ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा वो। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12। तो हमने ये साइड फाइंड कर लिया, ये साइड हमारा आ गया है 12। जब ट्राइंगल में तीनों साइड्स फाइंड पता होगी हमें, तो हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कॉस तो पहले से दिया था, हम लोग साइन और टैन फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, so that will give you 12 upon 37. ओके, कॉस तो पहले से दिया था, तो अभी से टैन फाइंड करना होगा। टैन थीटा, ट्रेन वन आर्मी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है ए बी, एडजेसेंट है बी सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आंसर आएगा 12 अपॉन 35। और ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर, ठीक है ना। अब जो सेकंड सम में वो हम लोग आइडेंटिटी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी मेथड, जो भी आप मेथड आपको पसंद हो आप लोग बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड सम। तो अब नेक्स्ट सम में दिया क्या है, नेक्स्ट सम में दिया है साइन थीटा इज 11 अपॉन 61। ठीक है, अब इस पे से हमें कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करना होगा। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डायग्राम मेथड हम लोग आइडेंटिटी यूज करके देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन का वैल्यू हमें पता है, तो हो जाएगा 11 अपॉन 61 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 11 अपॉन 61 का स्क्वायर। अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 और 61 का स्क्वायर होता है 3721। ठीक है, अब 61 का स्क्वायर फाइंड करना है, एक इजी तरीके आपको बता के रखता हूं, जस्ट इन केस अगर आपको पता नहीं होगा। जब भी नंबर ऐसा आएगा जिसके लास्ट में 1 होगा, ओके, तो सबसे पहले लास्ट में हम लोग 1 लिखेंगे, फिर ये जो नंबर होगा उसका डबल, 6 का डबल कितना आएगा 12, तो 2 कैरीड 1 हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37 है ना, 372। तो जब लास्ट में 1 होगा, ये मेथड से आपको स्क्वायर्स फाइंड करना बहुत इजी होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया उसका स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। So this will give us cos square theta equal to, अब ये माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3600 अपॉन 3721। ये cos square theta है, तो cos theta क्या हो जाएगा, cos theta हो जाएगा इस चीज का रूट, तो that will become under root 3600 अपॉन 3721। सो फाइनली में cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60, पता ना 60 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, अभी हमने देखा था ये 61 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा cos थीटा। ठीक है, तो साइन पे से हम cos पे पहुंच गए। अब tan थीटा फाइंड करना है। अब tan थीटा के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो हम यूज कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन मतलब डिवाइड करना है। अब साइन थीटा तो हमारे पास है 11 अपॉन 61 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज 60 अपॉन 61। ये हो जाएगा 11 अपॉन 61 मल्टीप्लाइड बाय, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा 61 अपॉन 60, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 11 अपॉन 60। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर tan थीटा। ये जो सेकंड सम था, हमने कौन सी मेथड यूज किया, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस सम, आपको जो भी मेथड पसंद हो आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड सम में क्या दिया, थर्ड सम में दिया है tan थीटा इक्वल टू 1, इसमें से हमें sin थीटा और cos थीटा फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायग्राम मेथड यूज करेंगे जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो वो
मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो कोई भी नाम दीजिए, इस बार मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर, पी इज राइट एंगल, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इस एंगल को हम लेंगे थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, 1। tan क्या होगा, tan विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या हो गया, 1 इज 1 अपॉन 1। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग अपन में लिख सकते हैं, अपन 1 कर सकते हैं। तो ये साइड हो गया हमारा 1, ये साइड भी हो गया हमारा 1। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर से इन ट्रायंगल PQR यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। काफी इजी कैलकुलेशन है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो PR आएगा √2। अब 2 का कोई रूट तो पॉसिबल है नहीं, तो सब लोग रूट में ही रखेंगे। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया √2। tan थीटा दिया था, साइन और कॉस फाइंड कर लेंगे। क्या है साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट है PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज इज PR, तो हो जाएगा 1 अपॉन √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे cos थीटा। cos थीटा उसका फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड है हमारा QR, हाइपोटेन्यूज इज PR, फिर से इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन √2। ये हो गया हमारा cos थीटा। काफी दोस्तों, होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या दिया है, sin थीटा इक्वल टू 1/2। फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसके लिए। इस बार नाम लेते हैं x y z। sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। इन ट्रायंगल XYZ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो क्या आएगा, ये xy स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर इक्वल टू xz स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो yz स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, yz स्क्वायर विल बी 3, तो yz हो जाएगा √3। ये हमने फाइंड कर लिया, √3। जैसे 3 सेट्स हो जाते हैं हम लोग कोई भी रेशो आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने साइन तो दिया था, सो वी विल फाइंड cos एंड tan। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप सबको पता ही है। तो cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट है yz अपॉन हाइपोटेन्यूज है xz, उनका वैल्यूज डाल देंगे तो हो जाएगा √3 अपॉन 2। ये हो गया हमारा cos थीटा का। ठीक है, अब फाइंड कर लेंगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा xy अपॉन yz, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √3। ये हो गया हमारा tan थीटा। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ सम में क्या दिया उन्होंने, cos थीटा 1 अपॉन √3। फिर से हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC, B इज 90 डिग्री, C का मैंने वैल्यू लिया थीटा। अब cos थीटा मतलब क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट 1, हाइपोटेन्यूज √3। फिर से यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें, we will get AB square plus BC square equal to AC square। अब AB square तो हमें फाइंड करना है, उसको हम वैसे लिखेंगे, प्लस BC square is 1 square
और AC स्क्वायर आ जाएगा √3 का स्क्वायर। हमने वैल्यूज उनका सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो AB स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3 का स्क्वायर, रूट का साइन निकल जाएगा, जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3। सो AB स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 2। सो AB इक्वल टू √2। तो हमने AB का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या आ गया ये वैल्यू क्योंकि फाइंड किया हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये हो गया √2। अब उन्होंने cos थीटा का वैल्यू दिया था, तो हमें फाइंड करना है sin थीटा और tan थीटा। आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या है sin थीटा का फॉर्मूला? sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB अपॉन AC। AB है हमारा √2 अपॉन √3। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप लोग चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 अपॉन 3, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ओके, cos sin बचा भी tan। सो tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा AB अपॉन BC। उसका वैल्यू हो जाएगा √2 अपॉन 1। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ओनली √2। तो ये हो गया हमारा tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, काफी इजी सम था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिक्स सम की ओर। अब सिक्स सम में दिया क्या है? सिक्स सम में दिया है tan थीटा इक्वल टू 21 अपॉन 20। इसके लिए हम फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसे नाम देते हैं हम लोग A B C। B ऑब्वियसली 90 डिग्रीज होगा और C को हम ले लेंगे थीटा। अब दिया है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट थीटा का अपोजिट अपॉन उसका एडजेसेंट। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें अभी? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ पे सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होगा 441, 20 का स्क्वायर है 400 इक्वल टू AC स्क्वायर। ये सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हो अगर आता नहीं है तो। जैसे हम थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट में 1 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं? 21 के लास्ट में लिखेंगे 1, इस नंबर का डबल 4 और उसी का स्क्वायर 4, तो आएगा 440। ओके, इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 841 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC हो जाएगा √841। 841 होता है 29 का स्क्वायर। दोस्तों आप लोग जितने ज्यादा स्क्वायर लर्न कर गए उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी होगा। ठीक है ना? अब अगर आपको नहीं पता होगा कि 29 का स्क्वायर 841 है तो फिर उसका फैक्टराइजेशन में आपको काफी तकलीफ होगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्क्वायर लर्न कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चलिए हम थर्ड साइड फाइंड कर लिया। कितना हो गया हमारा थर्ड साइड? वो हो गया 29। अब बचे हुए जो दो रेशियो थे हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइन थीटा, जो कि होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा AB अपॉन AC। इसका वैल्यू हो जाएगा 21 अपॉन 29। साइन थीटा हो गया। अब हम फाइंड कर लेंगे cos थीटा। cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आंसर आएगा 20 अपॉन 29। ये हो गया हमारा आंसर। अब जो 7 सम है वो डिटो 6 सम की तरह है जो अभी हमने किया था। ठीक है, सेम मेथड हम अप्लाई कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल आ जाएगा, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको नाम देंगे हम लोग ABC। राइट एंगल हो गया B और C है हमारा थीटा। यहाँ पे दिया tan थीटा। tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 8 अपॉन 15 दी। ठीक है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होगा 225 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का टोटल कर लेंगे, हो जाएगा 289। तो AC हो जाएगा इसका रूट अंडर रूट 289। और अब सभी को पता होगा 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ऑब्वियसली अंडर रूट 289 विल बी 17। तो हमारा हाइपोटेन्यूज मिल गया। कितना आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज? हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया है 70। ठीक है, अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की बारी। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा AB अपॉन AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा 8 अपॉन 70। नेक्स्ट कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली AC, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर आएगा 15 अपॉन 70। और ये हो गया हमारा सम। दोस्तों अब नेक्स्ट सम में दिया क्या है? नेक्स्ट सम में दिया है साइन थीटा दिया है 3 अपॉन 5। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा अपोजिट, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हम लोग BC फाइंड कर लेंगे सेम मेथड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। तो BC हो जाएगा रूट 16 इक्वल टू 4। हमने BC को फाइंड कर लिया 4। अब बचे दो रेशियो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। साइन दिया था, कॉस फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो सो कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एडजेसेंट कितना है हमारा? एडजेसेंट है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज है AC, तो हो जाएगा 4 अपॉन 5। एंड फाइनली वी विल फाइंड tan थीटा। tan थीटा होगा AB अपॉन BC, हो जाएगा 3 अपॉन 4। हो गया हमारा आंसर। काफी इजी सम था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, उससे हमारा नंबर्स कौन से आ सकते हैं वो जल्दी फाइंड हो सकता है अगर आपको ट्रिपलेट्स पता हो। अब फाइनली लास्ट सम, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सम। ठीक है, उसमें दिया क्या उन्होंने दिया है tan थीटा इज 1 अपॉन 2 रूट 2। हम लोग सेम मेथड यूज कर लेंगे। ओके, एक ट्राइंगल बना लेंगे। इस बार इसे नाम देते हैं PQR। ये एंगल ले लिया हमने थीटा। tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये दो साइड यूज कर, थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा PR स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1। अब 2 रूट 2 का स्क्वायर कैसे होगा? ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है हर चीज का स्क्वायर हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू PR स्क्वायर। तो 1 प्लस 8 ऑब्वियसली होगा 9। तो PR हो जाएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3। तो हमने PR को फाइंड कर लिया जिसका वैल्यू आ गया 3। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 3। अब हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला? वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा PQ अपॉन PR, so that will give you 1 upon 3. Similarly, cos theta का फॉर्मूला आएगा A अपॉन H, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा QR अपॉन PR, वो होगा 2 रूट 2
अपॉन 3। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर 9 सब क्वेश्चन थे वो टोटली कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, 8.2 काफी बड़ा एक्सरसाइज है। इसमें जो फर्स्ट सम था उसी में 9 सम्स थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आज फर्स्ट जो पार्ट हमने कंप्लीट किया उसमें हमने पहले के 9 सम्स ले लिए। अब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमने बचे हुए सम सॉल्व करके एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।